हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो भैया आज की क्लास क्या रहने वाली है, यानी इसमें हम क्या देखेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कर चुके हैं, कल वाली क्लास में कर चुके हैं, यानी प्राइस वाली कर चुके हैं। आज करने वाले हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये वाला कंसेप्ट आज हम फिनिश करने वाले हैं। सो उसके बाद सिर्फ क्रॉस इलास्टिसिटी रह जाएगा, वो कल वाली क्लास में हो जाएगा, ठीक है। और भाई उससे पहले मैं कुछ क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने जो है कल एक वो टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन वाला जो सेशन वो है चैट, वहाँ पे जो है मैंने वो ओपन किया है। और वो सिर्फ उनके लिए है जिनको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट आता है, यानी अब मैं ये क्लास करवा रही हूँ। अगर आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट आता है, आपका वो क्लियर नहीं हो रहा है, सो वो वहाँ पे वो डाउट क्लियर करने के लिए है। बाकी अदर एक्स्ट्रा वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलना है, यानी कि वहाँ पे कि क्या तूने नोट्स बना लिए, कि ये तूने कौन सा बैच लिया है, ये वगैरह ये सब अदर एक्स्ट्रा बातें वहाँ पे नहीं करनी है भाई। अपना पर्सनली करो ये चीज़ें, ठीक है। वहाँ पे ये सब वो नहीं होगा, ठीक है। सो वो जो सेशन मैंने सिर्फ जो ओपन किया है डिस्कशन वाला, वो सिर्फ जो है डाउट के लिए है। डाउट कौन से? सिर्फ जो क्लास में आपको करवाती हूँ, सिर्फ वो वाले डाउट। क्वेश्चंस हुए, किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है, ठीक है, किसी भी कंसेप्ट में डाउट है, सो वो वहाँ पे वो क्लियर करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। सो और अदर एक्स्ट्रा वहाँ पे कोई भी चैट वगैरह कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सो वही मैं क्लियर करना चाहती थी ये चीज़। और जो है जिसके भी जो भी किसी क्वेश्चंस में डाउट था ना, सो वो क्वेश्चंस वहाँ पे डाल देना, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट डाल देना, ठीक है। वो वाला भी मैंने ओपन किया है, सो वो डाल देना। अगर जो है थोड़ा सा वो मैं मैसेज में क्लियर कर सकती हूँ तो ठीक है, अदरवाइज जितने भी क्वेश्चंस पे डाउट होंगे, सो एक दिन वही सेशन रख लेंगे लाइव स्ट्रीम वाला। सो उसमें मैं आपको बोल के बता दूंगी, ठीक है। जिसको डाउट आप कनेक्ट हो जाना, ठीक है। क्योंकि मैसेज में मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर एक जो है टाइप कर करके एक्सप्लेन किया जाए। सो जितने भी डाउट्स का कलेक्शंस होगा ना क्लास वाइज, वो मैं आपको क्लियर करती चलूँगी, ठीक है। सो जिसको भी जो भी डाउट रहता है वो वहाँ से क्लियर ऐसे करते चलेंगे, ठीक है। सो ये चीज़ बतानी थी मेरे को। और दूसरा भाई वहाँ पे पूछ रहे कि इकोनॉमिक्स कब से स्टार्ट होगी। सो भाई हो तो रखी है स्टार्ट, 2 दिन हो चुके इकोनॉमिक्स को स्टार्ट हो रखी है। सो आप कहाँ रहते हो, कौन सी क्लासेज आप देखते हो, ठीक है। सो ये थोड़ा सा भाई ओपन रखो माइंड को कि क्या चल रहा है, चैनल पे क्या चल रहा है, और यहाँ पे आप कनेक्ट हो जाओ। अगर सिर्फ आप यूट्यूब पे ही कनेक्ट हो ना, सो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी किसी भी चीज़ की। सो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। और डाउट है वगैरह अपना पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है मैं क्लियर करूँगी उस चीज़ को, ठीक है। और भाई और यही सब बताना था आपको, और वहाँ पे और कोई एक्स्ट्रा बात नहीं होगी, ठीक है। सो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, भाई सब्सक्राइब कर लो जो कोई, अगर सिर्फ टेलीग्राम पे जुड़ रहे हो ना, और फिर आपको चैनल की नोटिफिकेशंस के बारे में पता नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर क्लासेस आपकी ग्रुप में डाली जाएगी, ठीक है। सो वहाँ पे भी कनेक्ट हो जाओ, प्लेलिस्ट वगैरह जो बनी हुई है वहाँ पे भी हो जाओ, ठीक है। सो प्लेलिस्ट बनी हुई है भाई, आप वहाँ पे जाके देखो इकोनॉमिक्स की कितनी क्लासेस हो चुकी हैं। आज शायद 8th क्लास है, कौन सी क्लास है, ठीक है। आप वहाँ पे जुड़ के देखो और क्लासेस कंप्लीट करो। और एक डाउट और था कि हाँ, कि मैंने एसएससी की इकोनॉमिक्स कर रखी है, कि मैं ये करूँ या ना करूँ, ठीक है। भाई एसएससी की इकोनॉमिक्स थोड़ा सा वो जनरल नॉलेज वे में पूछी जाती है वहाँ पे, बट इतना थोड़ा सा एडवांस वहाँ पे नहीं दे रखा। फॉर एग्जाम्पल ये जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर है, अगर आप 12th की बुक उठाओगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की, आपको सिर्फ प्राइस वाला ही एक्सप्लेन मिलेगा। ये इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये नहीं मिलेगा आपको ये, बट आपके सिलेबस में गिवन है। सिलेबस में गिवन है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये आपका सिलेबस है। सिलेबस में गिवन है कि देखो यहाँ पे प्राइस यहाँ तक हम कर चुके हैं, ये डिटर्मिनेंट्स वगैरह, लव डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये प्राइस यहाँ तक हम कर चुके हैं। आज करने वाले इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड कल हो जाएगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो भाई सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। वहाँ पे आपका थोड़ा सा लेवल कम है, बेसिक चीज़ें जो है थोड़ा होंगी, बट यहाँ पे थोड़ा सा भी सिलेबस इन्होंने थोड़ा सा वाइड किया है चीज़ों को, जैसे प्राइस डिटर्मिनेशन वाला मार्केट वाला चैप्टर कर रखे हैं। सो हम सब कुछ क्लियर करते चल रहे हैं। सो आपकी 30 मिनट्स जो है आप इस पे दे रहे हो, 2x करके भी देख रहे हो आप। सो देखो भाई बेनिफिट ही मिलेगा, और कोई भी क्वेश्चंस आपका मिस्टेक नहीं होगा, प्लस में प्रैक्टिस भी होगी। सो जिसने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है या नहीं पढ़ रखी, जो भी अभी सभी देखो, ठीक है। सो करते हैं अब स्टार्ट।
सो भाई करते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टार्ट करते हैं। सो भाई हमने क्या देखा, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने क्या चीज़ नोट की। ठीक है, अब नोट करेंगे इनकम में, यानी थोड़ा सा एक डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के बीच में। यानी प्राइस में हमने क्या देखा था कि कितना जो है चेंज आ रहा है, कितने परसेंट जो है चेंज आ रहा है, किसमें, प्राइस के चेंज होने से कितना परसेंट क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है। ये क्या भाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या है कि इनकम के चेंज होने से, यानी इनकम के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, यानी इनकम कितने परसेंट चेंज हो रही है और उसके चेंज होने से कितना परसेंट जो है क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है। ये क्या है भाई, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी डिफरेंस क्या है, सिर्फ यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे क्या लिया है भाई, इनकम लिया है। और क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव रिलेशन होता है, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव रिलेशन होता है। क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, इतना हुआ भी क्लियर। यानी सिर्फ जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, सिर्फ प्राइस और इनकम को लेकर डिफरेंस है, और उसी से सारी चीज़ें अलग हो रही हैं। ठीक है, तो हम करते हैं कि मीनिंग क्या है भाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। मीनिंग में यही बता रखा है कि कितना इनकम के चेंज होने से, कितना इनकम के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। ये क्या है भाई, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यही है भाई इसका, कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, यानी कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है इनकम में, और उसके चेंज होने से कितना डिमांड में चेंज आ रहा है। ठीक है, यही क्या फॉर्मूला है किसका, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ठीक है, ये है। और सिर्फ प्राइस में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो ये चेंज वाई है इसकी जगह चेंज प्राइस आ जाता है, बस ये डिफरेंस है भाई। ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद क्या है कि एग्जाम्पल भी डाला है मैंने एक। एग्जाम्पल में क्या है भाई, जैसे इनकम है, इनकम है जैसे इनकम स्टार्टिंग, इनिशियल इनकम आपकी कितनी है, स्टार्टिंग की इनकम 3000 है, बट इनकम चेंज होने के बाद कितनी होगी, 6000 होगी। यानी बीच में कितना चेंज आया भाई, पहले जो इनकम आपकी थी कितनी थी, y2 माइनस y1 कितनी थी भाई, 3000 माइनस, यानी y2 कितनी थी, 6000 माइनस 3000, कितना आया भाई, चेंज कितना आया, 3000 का चेंज आया। ऐसे ही डिमांड में आप चेंज निकालोगे, Q2 माइनस Q1 इक्वल टू कितना आ गया, Q2 कितना है भाई 30 एंड Q1 कितना है भाई 10, यानी चेंज कितना आया, 20 का चेंज आया। इतना चेंज आ रहा है, यानी दोनों का चेंज आ गया, यानी इनकम में कितना चेंज हो रहा है और डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। ये दोनों चीज़ आपकी क्लियर हुई। अब जो है कैसे इसको निकालेंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे परसेंटेज में कैसे निकालेंगे। अब परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, यानी सबसे पहले हम परसेंटेज चेंज किसका निकाल रहे हैं, इनकम का। यानी इनकम कितनी है भाई, 3000 है, इनकम कितनी है, 3000 है, और चेंज कितना आ रहा है, 3000 का, यानी चेंज कितना आ रहा है भाई 3000 का, और स्टार्टिंग में इनिशियल कितनी थी, इतनी थी, यानी इतने से चेंज कितना आ रहा है, 3000 का ही चेंज आ रहा है, यानी टोटल जो है 100% जो है चेंज आ रहा है, इसमें 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, इतना चेंज आ रहा है। ऐसे ही आप किसका निकालोगे, क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज निकालोगे, यानी पहले इनिशियल कितनी थी भाई 10 थी, चेंज होने के बाद कितना चेंज आ रहा है, 20 हमने चेंज निकाला है, सो 20 चेंज आ रहा है, यानी कितना चेंज आ रहा है भाई 2 का चेंज आ रहा है। अब फॉर्मूले में रख दो, फॉर्मूला क्या है भाई कि चेंज किस में चेंज, क्वांटिटी डिमांड चेंज अपॉन क्वांटिटी जो है इनकम, ये फॉर्मूला है। अब क्वांटिटी डिमांड का चेंज कितना है भाई, फटाफट देखो 2 है, और इनकम में कितना चेंज है, 1 है, सो कितना आ गया आंसर, 2 आंसर आ गया। ये है भाई, अगर आ जाए ना ऐसे ऐसे फटाफट सॉल्व कर देना, बस ये है। नेक्स्ट देखते हैं, ये पूरा यही है, ये जो मैंने समझाया ना यहाँ पे साइड में, यही सब है। ठीक है, ये थोड़ा सा वैसे ज़्यादा डिफाइन कर रखा है। अब सबसे मेन चीज़ जो भाई याद रखनी है ना, ये मैंने बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, और 3 जो है मैंने इसमें एक्सप्लेन भी करके दिखाए थोड़ा सा डायग्राम में। ठीक है, और ये 5 है भाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सिर्फ आपको याद रखनी है। कैसे याद रखनी है कि अगर इनकम हाई हो, अगर हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो, तो उसमें क्या होगा भाई, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। और वो किस में होगा भाई, लग्जरी जो गुड्स होते हैं, सुपीरियर जो गुड्स होते हैं,
सुपीरियर जो गुड्स होते हैं, लग्जरी जो गुड्स होते हैं, BMW कार वगैरह इस टाइप के, सो ये वो हाई इनकम है, यानी जितनी ज़्यादा इनकम इंक्रीज होगी इन गुड्स की डिमांड जो है उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी ये इनकम है, अगर इस ये ज़्यादा होगी तो उतना ही चेंज इसकी डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा। सो हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर क्वेश्चंस में ये वाला आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन से गुड्स में होता है, यानी ये इनकम ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, यानी क्वांटिटी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है इनकम के चेंज होने से, सो लग्जरी गुड्स में ऐसा होता है। ये वन जो है इनकम से डिनोट किया गया, हाई इनकम से डिनोटेड, वन जो है हाई इनकम से डिनोटेड है। उसके बाद है भाई यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड में क्या है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन, हमेशा वन के इक्वल होगी यूनिटरी इनकम जो है। ये तो बिल्कुल सिंपल ही अगर आ जाए कि यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसको कैसे दिखाएंगे, सो ये है भाई इक्वल टू वन। उसके बाद हाई हो गया, इक्वल टू वन हो गया। उसके बाद लो इनकम। लो इनकम यानी किसके होती है भाई, इसमें जो है लेस देन वन होता है, यानी हाई इनकम में देखो ग्रेटर देन वन था और लो इनकम में क्या है लेस देन वन है, यानी इसमें जो है नेसेसरी जो गुड्स होते हैं जिसमें राइस और व्हीट आ गया। देखो नेसेसरी और नेसेसिटीज में डिफरेंस होता है, ये आप ये डाउट में नहीं रखना है कि नेसेसिटीज गुड्स में तो भाई ये चीज़ नहीं थी, ठीक है। सो ये डाउट नहीं, नेसेसरी गुड्स कौन से होते हैं भाई, ज़रूरी होते हैं राइस और व्हीट, इनके बिना रह लेंगे, ज़रूरी है ये चीज़। बट हाँ, इनमें चेंज सिर्फ किस चीज़ में चेंज आता है कि अगर इसके प्राइस ज़्यादा हो गए तो इसको खरीद लेंगे, इसके जो है इनके प्राइस में ये चीज़ें इफेक्ट करती है, बाकी कुछ भी इफेक्ट नहीं करता। सो नेसेसरी गुड्स होते हैं, इनकी जो डिमांड होती है वो क्या होती है, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड जो है लेस देन क्या होती है, वन होती है। अगर आपसे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है लेस देन वन किस में होती है, तो नेसेसरी जो गुड्स होते हैं उनमें होती है। अब ये दो बच गए भाई, इंपॉर्टेंट है बहुत। ज़ीरो, ये ज़ीरो है और ये लेस देन ज़ीरो है, ठीक है। यानी ये जो बिल्कुल ज़ीरो नेगेटिव वाले ना, ये ज़ीरो से कंपैरिजन किया जा रहा है इनका, ठीक है। इनकम जो है इनकी बिल्कुल ही जीरो या नेगेटिव है, सो उससे कंपैरिजन किया जा रहा है इनका, सो वन से कंपैरिजन नहीं किया जा रहा। सो इसमें भाई जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होगा कि इसमें भाई नो इफेक्ट क्वांटिटी गुड्स, कुछ भी जो है फर्क नहीं आएगा। जीरो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इक्वल टू जीरो है कि कितना भी इनकम इंक्रीज डिक्रीज हो इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। उनको हम स्टिकी गुड्स भी बोल सकते हैं, स्टिकी सामान, ठीक है। और नेसेसिटीज जो गुड्स भी बोल सकते हैं, इनमें आ जाते हैं साल्ट और मेडिसिन वगैरह, मैच बॉक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं नेसेसिटीज जरूरी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इनको शिफ्ट नहीं कर सकते। यानी इनकी जो डिमांड होती है ज़ीरो वालों की, इनकी डिमांड को शिफ्ट नहीं कर सकते हम। क्या नहीं कर सकते भाई, शिफ्ट नहीं कर सकते। इनकी जो डिमांड है वैसी की वैसी रहेगी। अब ये थोड़ी ना है कि आपको बुखार, आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी बीमारी है तो आप बुखार की टैबलेट पैरासीटामोल थोड़ी ले लोगे, शिफ्ट थोड़ी हो जाओगे, नहीं होगे ना। सो ये है भाई, इनकी जो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिस चीज़ की मेडिसिन लेनी है तो लेनी है। साल्ट की जगह आप, अगर साल्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है फॉर एग्जांपल, और इस साल्ट जैसा क्या है दिखने में, शुगर टाइप वो मीठा जो होता है जिसको बोलते हैं वो होता है, यानी जो बिल्कुल पेस्ट साल्ट जैसा दिखता है, अब वो थोड़ी डाल देंगे सब्जी में, ठीक है ना। सो ये क्या है भाई, जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी बिल्कुल ही चेंज नहीं होता क्वांटिटी डिमांड, कोई भी चेंज नहीं आता। सो वो है भाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो, ध्यान रखना है बिल्कुल। नेसेसिटीज और नेसेसरी गुड्स में ध्यान रखना है, नेसेसिटीज वो है जिनके बिना बिल्कुल ही जो है काम नहीं चल सकता और जो है उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ये है। और नेसेसरी गुड्स वो है जिनकी डिमांड जो है थोड़ा चेंज होता है भाई नेसेसरी गुड्स में, यानी इनकी जो है सब्सटीट्यूट भी होते हैं, ये वो है, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना है नेसेसरी और नेसेसिटीज में। नेसेसिटीज यानी स्टिकी गुड्स भी बोल सकते हैं, नेसेसिटीज भी बोल सकते हैं। उसके बाद नेगेटिव, यानी ये क्या है, लेस देन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन जीरो, यानी इंफीरियर गुड्स जो होते हैं ना उनकी डिमांड होती है ये लेस देन जीरो होती है, ठीक है। किसकी, इंफीरियर गुड्स की, यानी जो सस्ते गुड्स होते हैं। कौन से गुड्स होते हैं, जो सस्ते गुड्स होते हैं, ठीक है। सो इनमें जो है कुछ भी वो नहीं होता, ना ही ये कौन से गुड्स होते हैं, ना ही तो ज़्यादा महंगे होते हैं ना ज़्यादा सस्ते होते हैं, सो इनको बीच में इंक्लूड कर लें, ठीक है। सो इनकी क्या होती है, लेस देन जीरो होती है इनकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हुआ भी क्लियर इतना, ठीक है। सो ये है, अब ये क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, ये मैंने टेबल इस वजह से बनाई है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको मैं डायग्राम में दो तीन समझा भी दूंगी।
पॉजिटिव इनकम 3 टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये सिर्फ 3 में ही डिवाइड कर रखा है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव में क्या है भाई, पॉजिटिव में मैंने बताया कि लग्जरी जो गुड्स होते हैं उनकी जैसे ही इनकम जो है इंक्रीज होती है, जैसे ही इनकम इंक्रीज होती है इनकी जो डिमांड है वो क्या हो जाती है भाई, इंक्रीज हो जाती है। यानी पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव रिलेशन है मीन्स क्या है ये, इसका जो स्लोप बनेगा कैसा, या कैसा स्लोप बनेगा, अपवर्ड स्लोप। यानी जो सुपीरियर, यानी लग्जरी जो गुड्स होंगे, सुपीरियर की जगह आप लग्जरी जो गुड्स है वो भी लिख सकते हो, इनकी जो डिमांड है भाई पॉजिटिव रहती है इनकम के ज़्यादा होने से। डिमांड भी क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। इनकम कम तो डिमांड भी कम, यानी पॉजिटिव है ये, ठीक है। और इनका जो कर्व बनता है वो कैसा कर्व बनता है, यानी अपवर्ड कर्व बनता है। यानी जो डिमांड कर्व होता है वो अपवर्ड कर्व होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये सब है इसमें, ठीक है। उसके बाद यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी और मोर देन यूनिटरी, ये थोड़ा सा और एडवांस है, आपको देखना है तो थोड़ा सा कर लेना, अदरवाइज ऊपर वाले में से क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये मैंने थोड़ा वैसे समझाने के लिए डाला है कि यूनिटरी में क्या है भाई, इतना ही इनकम में चेंज होगा, इतना ही इनकम में चेंज होगा, इतना ही क्वांटिटी डिमांड में चेंज होगा। 100% इनकम में चेंज आ रहा है, 100% उसी में चेंज आ रहा है। सो इनकम इलास्टिसिटी क्या है, इक्वल टू 1 है। बट अगर लेस देन यूनिटरी में क्या है, यानी ये क्या है, इनकम से डिनोट करोगे, जैसे प्राइस को डिनोट करते थे 1 को, और ये आप क्वांटिटी डिमांड से डिनोट करोगे। इसमें क्या है, इनकम ज़्यादा इंक्रीज हो रही है और क्वांटिटी इनकम से कम हो रही है। सो ये क्या है भाई, वो है लेस देन यूनिटरी। और मोर देन यूनिटरी में क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हो रही है इनकम के ज़्यादा होने से। तो ये है भाई, बस ये है फर्स्ट। यानी पॉजिटिव में क्या पूछा जा सकता है कि ये बताओ भाई, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। जैसे इनकम इंक्रीज होती है डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, अपवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट। और जो है किस, क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये एग्जाम्पल ध्यान रखनी है, सुपीरियर और नॉर्मल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुपीरियर और नॉर्मल, जो लग्जरी और जो सुपीरियर गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स जो होते हैं किस टाइप के, सुपीरियर टाइप के, उनका ही ये ही पॉजिटिव होते हैं भाई, इनकी डिमांड ही क्या होती है, ज़्यादा होती है इनकम के ज़्यादा होने से। अब आ जाते हैं नेगेटिव, यानी नेगेटिव और जीरो जो है मैंने जीरो से डिनोट करवाए थे, ये 1 से डिनोट नहीं होंगे, यानी इनकम जो है इनकी जीरो से डिनोट होगी, ठीक है। सो नेगेटिव इनकम यानी नकारात्मक आय आयतन इसको बोलेंगे। और इसमें क्या है भाई, नेगेटिव में नेगेटिव रिलेशन है, यानी दोनों का अपोजिट रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है दोनों का। जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है या डिमांड कम हो जाती है इनकी, और इनकम कम होने से डिमांड ज़्यादा हो जाती है इनकी, क्योंकि इन्फीरियर यानी जो निम्न स्तरीय जो गुड्स होते हैं ना, उनकी डिमांड क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। स्लोप क्या होता है भाई इनका, अपवर्ड नहीं होता, इनका क्या होता है भाई, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्लोप होता है, लेफ्ट टू राइट, यानी डाउनवर्ड स्लोप होता है। ये देखो बन रहा है ना डिमांड की तरह, कि पहले अगर इनकम आपकी ज़्यादा है सो क्वांटिटी कम खरीदेंगे, उसकी 5 है। अगर इनकम कम होगी तो आप इनको ज़्यादा खरीदोगे, ठीक है। सो ये है भाई इंफीरियर गुड्स, वहाँ भी क्लियर, यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये मैंने एग्जाम्पल डाले। अब आ जाता है शून्य, यानी ज़ीरो, ठीक है। इसमें क्या है कि जो इनकम कितनी अप एंड डाउन हो जाए डिमांड सेम रहेगी, क्या रहेगी, सेम। वो किस चीज़ की सेम रहेगी, जो नेसेसिटीज, नेसेसरी नहीं, नेसेसिटीज जो आवश्यक है, नमक, मेडिसिन, डिमांड पे कोई चेंज नहीं आता। और इनका जो स्लोप है कैसा बनेगा भाई, कैसा बनेगा ये देख लो फटाफट। यहाँ पे जो है डिमांड का यानी वर्टिकल क्या बना हुआ है, वर्टिकल बना हुआ है, बताया था ना मैंने, ये वर्टिकल होता है ऐसे, और हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, ऐसे होता है। तो ये क्या बना हुआ है भाई, वर्टिकल बना हुआ है। और इसमें देखो इनकम पहले इतनी थी फिर भी डिमांड यही सेम, क्वांटिटी सेम खरीद रहे थे, फिर इनकम इंक्रीज हुई फिर भी आप डिमांड जो है सेम रख रहे हो। तो इनमें जो मेडिसिन सॉल्ट वगैरह हुआ है इनमें कोई भी चेंज नहीं आता। इनका जो कर्व होता है वर्टिकल होता है, क्या होता है भाई, वर्टिकल वाई एक्सिस, जो ये वाई एक्सिस है ना, ये रहा वाई एक्सिस आपका, इसके पैरेलल होता है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल है ये डिमांड का, बस। अब एक बार दोबारा देख लेते हैं ये वाला, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं भाई। हाई इनकम, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, एक से ज़्यादा होगी, वो किसकी होगी, लग्जरी गुड्स की होगी। यूनिटरी इक्वल टू 1, कोई चेंज, जितना चेंज उसमें हो रहा है उतना ही चेंज उसमें होगा। लो इनकम में यानी इसमें जो है नेसेसरी गुड्स की जो है
वो होता है, ये होता है भाई लेस देन 1 होता है, जो नेसेसरी गुड होते हैं राइस व्हीट वगैरह वो इसमें होते हैं। 0 में इक्वल टू 0, यानी दोनों को, 0 को और नेगेटिव को 0 से लेंगे हम इनकम को, यानी 0 में तो कोई इफेक्ट होना नहीं। स्टिकी और नेसेसरीज गुड्स जो होते हैं ये क्वांटिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा, बट नेगेटिव जो होते हैं इनमें क्या होगा भाई, चेंज आता है। इनमें जो है क्या होती है, लेस देन 0 होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफीरियर गुड्स की। बस अब करते हैं एमसीक्यूज, वहां पे और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे देखो, फर्स्ट है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। फर्स्ट में ही बताया था लग्जरी गुड्स में, कि लग्जरी गुड्स में क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, यानी लग्जरी गुड्स क्या हो जाएगा, लग्जरी गुड्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इक्वल टू 0। क्या है, इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। इसमें क्या हो जाएगा, डिमांड क्या हो जाएगा भाई, इक्वल टू 0 है, यानी इसमें कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमेन कांस्टेंट। क्या हो जाएगा भाई, रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद बताया था ना कि 0 में डिमांड वही रहेगी, यानी वर्टिकल। इसमें क्या हो जाता है भाई, वर्टिकल जो है ये वो हो जाता है। इसमें जो डिमांड होती है वो क्या होती है, रिमेन कांस्टेंट होती है। ठीक है, रिमेन कांस्टेंट। उसके बाद क्या है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर देन, यानी लेस देन 0। लेस देन 0 किस में बताया था मैंने, बताना, लेस देन 0 मैंने किस में बताया था, लास्ट में ही बताया था। लास्ट में ही बताया था, जो इंफीरियर गुड्स होते हैं ना उनकी जो डिमांड है वो क्या होती है, लेस देन 0 होती है। उसके बाद क्या है क्वेश्चंस में कि व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन इनकम, यानी इसमें जो है कितना चेंज क्या आता है, इसमें दोनों इक्वल है, यानी इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसके बाद साल्ट जर्नली हैज़ इनकम, जो साल्ट है वो नेसेसिटीज़ है, और नेसेसिटीज़ की जो इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है भाई, मैंने 0 बताई थी। क्या बताई थी, 0 बताई थी। सो इसकी क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। उसके बाद क्या है, लग्जरी जो गुड्स है यानी कार एसी वगैरह है, उनकी क्या हो जाएगी, इनकम इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, यानी इलास्टिक हो जाएगी, यानी फर्स्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद क्या है, 7th क्वेश्चन में क्या है कि इंफीरियर गुड्स हैव इनकम इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, इंफीरियर गुड्स की, यानी जो इंफीरियर गुड्स यानी जो 0 से डिनोट किए थे, और इनकी इनकम इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव या 0 हो जाएगी। इनकी बताओ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, किनकी, इंफीरियर की। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसिटी गुड, ये वाला। अब बताओ, कार तो हो नहीं सकता, एसी भी नहीं हो सकता, बाजरा और गेहूं में से बताओ, बाजरा और गेहूं में से बताओ भाई, ये तो इंफीरियर हो जाएगा। ठीक है, और गेहूं वाला जो है ना ये है नेसेसिटी, ये है नेसेसिटी, इसको आप इसमें इंक्लूड करोगे। ठीक है, नेसेसिटी गुड है ये। फिर इनकम में चेंज आ रहा है 20%, डिमांड में चेंज आ रहा है 20%, दोनों इक्वल टू 1, दोनों में सेम चेंज आ रहा है। सो ये है भाई इक्वल टू 1। उसके बाद देखो, इफ इनकम राइजेज बाय 50, इनकम जो है वो कितनी इंक्रीज हो रही है, 50%। इनकम इंक्रीज हो रही है 50%, बट डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, अनचेंज्ड है। वो किस में हो जाएगी भाई, मैंने बताया 0 वाले में, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0 होगी, वहाँ पे डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा इनकम के चेंज होने से, चाहे वो अप हो चाहे वो डाउन हो। ठीक है, सो ये है भाई टोटल क्वेश्चंस किसके, इनकम सब्सटीट्यूशंस के, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। ठीक है, सो यहाँ पे आपका टॉपिक होता है फिनिश। कल करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर आपका डिमांड वाला क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीट हो जाएगा। और कोई भी डाउट हो आप डाल देना कमेंट में। ठीक है, अगर मेरे को लगा कि हाँ क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है तो मैं फिर वहाँ पे डिस्कशन वाला ओपन कर दूँगी। ठीक है।